वलसाड़ की इस धरती पे खड़ा हूँ, गुजरात के इस परिवार में खड़ा हूँ और भारत देश के इस परिवार में खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं बोलूंगा भारत माता की। आज यहाँ पर वलसाड़ में राजपुरोहित समाज ने सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं सारे मेरे वडील वर्ग, मेरे दोस्तों, मेरे युवाओं और मेरे आयोजकों का मैं खूब खूब आभार मानता हूं। आज मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि वलसाड़ की भूमि पे मैं आज नहीं आया था। मैं इसी वलसाड़ की भूमि पे पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में यही वलसाड़ की म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से पढ़ के गया हूं। मैं इसी मिट्टी में से आया हूं। राजपुरोहित समाज के युवा और यहाँ के आयोजक, उन सबका मैं हृदय से आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक याद दिलाई। आप सब यहाँ पे गुरुजन बैठे हैं, सब बड़े लोग बैठे हैं। मैं बहुत छोटा हूं आपके सामने, फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। बाटे बिटे ना बिटी ये धरती, ना झुक पाए आसमां बिक के, अगर एक हो जाएंगे हम बुलंद है हिंदुस्तान में राजपुरोहित समाज के संग। राजपुरोहित समाज रोटी, सब्जी और आटे के लिए नहीं आई। राजपुरोहित समाज वो ऋषि मुनि पुत्र है, वो सीधे भगवान से बात करते हैं। हमारी गरिमा भगवान से रहती है। और मैं कहता हूं कि अगर हमारे दिल में बुलंदे कश्मीर हो तो खुदा हमें पुकारता है। अरे हम छोड़ दे अगर अपना हम, तो ये धरती हमें समझ आती है। ये बात रखने की जरूरत। फंक्शन, कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए। यहाँ के आयोजकों को मेरी विनंती है, फुला भाई भी यहाँ पे है, आने वाले चुनाव में वो लड़े, एमएलए बने। यहाँ के आयोजक भी यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन कर रहा हूँ। मेरी एक विनती है, ना मैं गाना चाहता हूँ, ना मैं सोच चाहता हूँ, ना बात इस नियम की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक पाठशाला और मैं चाहता हूँ एक मंदिर जो हो सके हमारा कल्याण ये हिंदुस्तान में मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ राजपुरोहित समाज की एक पाठशाला बने। मैं चाहता हूँ राजपुरोहित समाज के एक कॉलेज बने। मैं चाहता हूँ कि राजपुरोहित समाज के लिए एक तक चुनी जाए। क्या मानते हो आप? क्या राजपुरोहित समाज में सारे पैसे वाले हैं? क्या मानते हो आप कि राजपुरोहित समाज का हर बच्चा पैसा देके खर्च करके पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। हमारे चूल्हे पे रोटी पकती है, अपने आयन में चूल्हा जला देते हैं। हम कहते हैं कि हम मजबूत है, बस अपने ही हम घर भी बेच लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें हम छोड़ना है, हमें ईर्ष्या छोड़नी है, हमें एकता के साथ लेना है। मेरा यही मैसेज है राजपुरोहित समाज से। हम बुलंदियां पास कर सकते हैं, पर हमारे में वो सिर्फ चाहिए। हम ये दुनिया बदल सकते हैं, बस हमें बदलने की जरूरत चाहिए। तो मैं युवा दोस्तों से पूछता हूं, क्या आप तैयार हो? हमें 2 लाख का अंडा नहीं चाहिए, हमें 5 लाख की चादर नहीं चाहिए, हमें रौनक सूट और सफारी नहीं चाहिए, हमें तो एक स्लेट और एक पेन चाहिए, हमें तो एक रोटी चाहिए। मुझे बताओ कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? मुझे बताओ कितने इंजीनियर हैं यहाँ पे? मुझे बताओ कितने पीएसआई, पीआई और आईपीएस यहाँ पे? मुझे बताओ कौन यहाँ पे एमएलए, एमपी और सांसद है? मुझे बताइए। मुझे बताओ कि कौन यहाँ से बड़ा प्रधान और सीएम की बात करता है? मुझे बताओ। हम देश की गिनती में, देश के नक्शे में, देश के इरादे में, देश की बुलंदियों में और देश के एक भी अंश में अगर हम लोग खड़े नहीं हो सकते और हम बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, आगे बढ़े, हमें इसकी जरूरत है। मैं चाहता हूँ ये बुलंदियां हमें पढ़ने की जरूरत है। बच्चा 10 साल में शादी कर लेता है, 15 साल में धंधा कर लेता है। क्या कर रहा है? सोना चांदी की दुकान है, आटे की गड्डी है, चाय की दुकान है, होटल है, कैटरस का बिजनेस है। मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा कलेक्टर से लेके, हमारा बच्चा पीएसआई से लेके, हमारा बच्चा पीआई से लेके, हमारा बच्चा एमएलए से लेके, हमारा बच्चा साधन से लेके और हमारा बच्चा दिल्ली की गांधी से लेके उसे जाने की जरूरत है। उसके लिए हमें एक होने की जरूरत है। मैं निकल चुका हूं 2000 साल से, मैं निकल चुका हूं 2000 की साल से इकट्ठा करने को युवाओं को। मैं युवाओं के दिल में बस चुका हूं, बस आपकी जरूरत है एक कदम मिलाने के लिए, ये करने की जरूरत है। मेरी आयोजकों से विनती है
मैं बुलंदे कश्मीर अपना खून बहा दूंगा, राजपुरोहित के लिए अपना वतन मिटा दूंगा। कसम खाता हूं मैं राजपुरोहित समाज की, अगर जरूरत पड़ी तो इस शरीर का एक एक खून का कतरा बहा दूंगा। ये जज्बा रखने की जरूरत है। ना चाहिए सफारी, ना चाहिए सूट, ना चाहिए हमें ये महल ताजमहल, हमें तो चाहिए बस हमारे समाज के लिए कुछ। क्या कहा था खेताराम जी ने, क्या कहा था आत्माराम जी ने? क्या मंदिर बनाने को कहा था? क्या रोटी पिरोसने को कहा था? क्या चादर बेचने को कहा था? अरे पगड़ी पहन के कोई पगड़ी का मायके लाल नहीं बन सकता। अगर ये पगड़ी क्या है वो ना समझ सके तो ये पगड़ी पहनने के लायक नहीं हो सकता। यह जरूरत और ये जज्बा है। और मैं विनती करता हूं आयोजकों से दो हाथ जोड़ के, ना बिको गुट में मिट जाओगे, अपने अहम में समाज को ना ले जाओ वरना मिट जाओगे। अभी भी वक्त है, एक हो जाओ वरना चुन चुन के खो जाओगे। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आने वाले दिनों में मैं भोला भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, एक स्टूडेंट लीडर की ओर से, एक प्रतिनिधि होने की ओर से, कि आपसे हो सके यहाँ के कलेक्टर को विनती करके यहाँ पे एक जगह पड़ी है सरकार की, वो मंदिर के लिए या कॉलेज के लिए राजपुरोहित समाज को दी जाए। उसको खड़ी करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं गुरुजी महाराज की सौगंध खा के कहता हूं। ये बच्चे आज से पढ़ाई में दिखाई देने चाहिए, ये बच्चे आज से नौकरी में दिखाई देने चाहिए, ये बच्चे आज से सरकार में दिखाई देने चाहिए। तब खेताराम जी महाराज कहेंगे कि बुलंद है मेरे सपने, आज मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। राजपुरोहित समाज मुट्ठी जितना पर पूरे देश में चमक रहा है। ये करने की जरूरत है। और मेरी एक और विनती है आपसे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथी, मेरे हर कदम पे मिलाने वाले कदम साथियों, मैं बड़ों को नहीं कह सकता, वो मुझे मूर्ख समझेंगे। आप मेरे दोस्तों, मेरी